कृषि सुधार कानून के खिलाफ आंदोलनकारी किसानों को भड़काने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब करने के लिए तैयार की गई टूल किट मामले में दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने बेंगलुरु से दिशा रवि को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक टूल किट अभियान सोची समझी साजिश के तहत चलाया गया था। 22 साल की दिशा फ्राइडे फॉर फ्यूचर इंडिया अभियान की संस्थापक है और टूल किट गूगल डॉक के संपादकों में से एक हैं। वह दस्तावेज के निर्माण और प्रसार में महत्वपूर्ण साजिश करता थी। उसे 13 फरवरी को बेंगलुरु के सोलादेवनाहल्ली स्थित घर से गिरफ्तार किया गया। रविवार दोपहर दिशा को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर 5 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया। टूलकिट मामले में दिशा की पहली गिरफ्तारी है। पूछताछ के बाद अब आगे और भी गिरफ्तारियां होंगी। पुलिस का कहना है कि किसान आंदोलन को भड़काने के लिए टूलकिट अभियान चलाया गया। इस अभियान में विदेश में रहने वाले खालिस्तानी आतंकियों ने कई लोगों को साजिश में शामिल कर उनके जरिए टूलकिट अभियान को अंजाम दिया। साजिश की भनक लगने पर दिल्ली पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ देशद्रोह, दंगा भड़काने के इरादे से भड़काऊ बयान देना, विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना व आपराधिक षड्यंत्र रचने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था। टूलकिट अभियान में शामिल दिशा नॉर्थ बेंगलुरु के सोलादेवनाहल्ली इलाके की रहने वाली है। वह फ्राइडे फॉर फ्यूचर इंडिया यानी FFF के अभियान की फाउंडर संस्थापक सदस्य हैं। यह संस्था कई देशों में पर्यावरण और क्लाइमेट से संबंधित मसलों पर काम करती है। दिशा ग्रेटा थनबर्ग के संपर्क में ट्विटर पर टूलकिट अभियान में शामिल थी। दिशा के पिता मैसूर में एथलेटिक्स कोच हैं। उनकी मां घरेलू महिला है। 4 फरवरी को ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट से मामला सामने आने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। तब दिशा रवि के बारे में पता चला। शनिवार को उसे बेंगलुरु से गिरफ्तार कर दिल्ली लाया गया। वहां स्थानीय पुलिस को इस मामले की जानकारी दे दी गई है। बता दें कि दिशा जलवायु कार्यकर्ता है। उसके लैपटॉप और मोबाइल फोन को जब्त कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि दिशा ने टूलकिट में कई बदलाव किए थे और इंटरनेट मीडिया पर कुछ समूहों में इसे फैलाया था। दिशा ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर डॉक्यूमेंट बनाया था। टूलकिट में 26 जनवरी हिंसा को लेकर साइबर स्ट्राइक की भी बात की थी। दिशा टूलकिट केस की एक कड़ी है। शुरुआती पूछताछ में दिशा ने बताया है कि उसने टूलकिट में कुछ चीज़ें एडिट की और उसमें कुछ चीज़ें जोड़ी थी और इसे आगे बढ़ाया था। दिशा रवि को गिरफ्तार करने के बाद साइबर सेल ने उसे रविवार दोपहर पटियाला हाउस कोर्ट स्थित ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर 7 दिन का रिमांड मांगा था। रिमांड के लिए पुलिस की ओर से दलील दी गई थी कि दिशा सहित कई अन्य आरोपितों ने खालिस्तानी ग्रुप को दोबारा खड़ा करने और भारत सरकार के खिलाफ साजिश रची है। उसने टूलकिट को एडिट किया है। हजारों लोग उक्त साजिश में शामिल हैं। ये लोग खालिस्तानी आतंकी गुरुपतवंत सिंह पन्नू से प्रभावित है। दिशा ने 3 फरवरी को टूलकिट एडिट कर डेटा डिलीट कर दिया है। इसने 2 लाइन एडिट करने की बात स्वीकारी है और यह भी कहा है कि इसने किसानों के समर्थन में ऐसा किया था जो अन्नदाता है। उनके आंदोलन से वह प्रभावित है। किसान उन्हें खाना व पानी देते हैं। पुलिस की ओर से यह भी कहा गया कि टूलकिट मामले में शांतनु और निकिता को गिरफ्तार किया जाना बाकी है। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने दिशा को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है, जिसके बाद दिशा को लेकर साइबर सेल की टीम द्वारका स्थित अपने कार्यालय ले गई। वहीं पर उससे पूछताछ की जानी है।